शुरू करते हैं 5 ईयर प्लान। तो हमारी 1950 में प्लानिंग कमीशन तो बन ही जाता है। अब 5 ईयर प्लान नाम है तो ऑब्वियस ये बात है कि 5 साल तक चलेगा। तो 51 से शुरू होता है और 56 तक चलता है। किसके मॉडल पे बेस्ड था? हैरड डोमर मॉडल। और ये मॉडल का मतलब क्या होता है, यानी हैरड डोमर करके एक इंसान थे, उन्होंने एक ये मॉडल दिया था कि किस तरीके से हमारा ये प्लान होना चाहिए। और इसमें इन्होंने फोकस किया था एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पे, ठीक है, यानी कि मेनली प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी है। टारगेट हमने रखा था 2.1%, लेकिन अचीव कितना किया? 3.6%, यानी कि सक्सेसफुल था, क्योंकि जितना हमने टारगेट रखा उससे हमने ज्यादा अचीव किया। तो 51 से 56 तक था, हैरड डोमर पे बेस्ड था, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट फोकस था एंड टारगेट 2.1% और अचीव 3.6% किया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ डैम्स भी स्टैब्लिश किए, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर को फैसिलिटेट करना है, ठीक है, अगर हमें कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है तो उसके लिए हमें डैम सेटअप करने पड़ेंगे। तो हमने भाखड़ा नंगल डैम स्टैब्लिश किया, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट डैम है और हाईएस्ट ग्रेविटी डैम भी आपको पता होना चाहिए, है ना। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है और एरिया के टर्म्स में, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध भी है। हीराकुड डैम ये लॉन्गेस्ट डैम है, सबसे लंबा बांध है, जो कि आपको महानदी रिवर में देखने को मिलेगा। नागार्जुन सागर डैम ये कृष्णा रिवर पे है, किस स्टेट में ही है। तो ये 3 डैम स्टैब्लिश हुए। जैसे 3 डैम्स बने उसी तरीके से ध्यान रखना 5 IIT भी बनती हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। पहला वाला जो सबसे स्टैब्लिश किया गया था वो खड़गपुर का था 1951 के टाइम पे। IIT बॉम्बे बना था 1958 में, फिर कानपुर बना था 1959 में, मद्रास, IIT दिल्ली। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया था। रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन एग्रीकल्चर, कृषि में लागू किए गए कुछ सुधार थे, जैसे कि पॉलिसी ऑफ लैंड ऑफ टिलर एंड लैंड सीलिंग एक्ट। तो इट वाज अ लैंड रिफॉर्म दैट गिव लैंड ओनरशिप टू फार्मर्स हु एक्चुअली वर्कड ऑन इट इंस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, यानी कि जो लोग उस पर काम करते थे। एक भूमि सुधार था जिसने जमींदारों के बजाय उन किसानों को भूमि का स्वामित्व दिया जो वास्तव में उस पर काम करते थे। इट एम्ड टू एंड द जमींदारी सिस्टम, रिड्यूस रूरल इनइक्वालिटी एंड एम्पावर द फार्मर्स। इसका उद्देश्य जमींदारी प्रथा को समाप्त करना, ग्रामीण असमानता को कम करना और किसानों को सशक्त बनाना था। पॉलिसी ऑफ लैंड ऑफ टिलर, ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान के टाइम पे है। देन लैंड सीलिंग एक्ट की बात करते हैं, भूमि सीमा अधिनियम। यह भारत में एक भूमि सुधार कानून था जिसने भूमि के स्वामित्व पर एक अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी थी, ताकि कुछ ही हाथों में भूमि का संकेंद्रण को रोका जा सके और अधिशेष भूमि को भूमिहीन किसानों को वितरित किया जा सके। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा जो 5 ईयर प्लान था, ऑब्वियस बात है 56 में खत्म हुआ पहला वाला, तो 56 से दूसरा वाला शुरू हो जाएगा। 56 से लेके 5 साल ऐड कर दो इसमें तो 61 हो जाएगा। 56 से लेके 61 पीसी महालनोबिस जी के मॉडल पे बेस था ये। क्यों? क्योंकि पूरा ये जो डेवलपमेंट का प्लान है वो पीसी महालनोबिस जी के द्वारा रखा गया था और यही फोकस था सेकंड 5 ईयर प्लान का। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो की फोकस था वो था डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज। बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज क्या होती है? तो हैवी इंडस्ट्रीज वो होती हैं जहां पर रॉ मटेरियल बड़ा हैवी यूज होता है। हैवी का मतलब भारी, जैसे फॉर एग्जांपल स्टील इंडस्ट्री, तो उसका रॉ मटेरियल क्या हल्का होगा क्या? बहुत भारी सा होगा। मैं बोलूं एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, तो बहुत भारी होगा उसका जो रॉ मटेरियल है, तो उनको हैवी इंडस्ट्रीज बोलते हैं। बेसिक इंडस्ट्री वो होती है जिसपे और बाकी इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट हैं, जैसे कि स्टील हो गया। तो स्टील एक ऐसी चीज है जिसपे बहुत सारी अदर इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट है। वी नो कि स्टील का यूज कहां पे, बर्तन बनाने से लेके सरिया तक बनाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक। तो रावरकेला, दुर्गापुर, भिलाई 3 स्टील प्लांट बनाए गए इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। केला खाया हमने दिशा के साथ जर्मनी में, ठीक है। दुर्गा जी की पूजा करी बंगाल में, किसके साथ करी? ब्रिटिशर्स के साथ। और भिलाई छत पे लाई खाई, किसके साथ? रशिया के साथ। तो अब आते हैं पीसी महालनोबिस जी पे। इन्हीं के मॉडल पे ही बेस्ड हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी IPR ऑफ 1956 वो आपकी इन्हीं के मॉडल पे बेस्ड थी, पीसी महालनोबिस के मॉडल पे। इनको चीफ आर्किटेक्ट बोलते हैं इंडियन प्लानिंग का। ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी 29 जून स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेटेड, सांख्यिकी दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक्चुअल में कोलकाता जो है वहां पर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया था और एक जर्नल भी निकाला था इन्होंने। उस जर्नल का नाम था सांख्य। तो सांख्य उस जर्नल का नाम था और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, भारतीय सांख्यिकी जो इंस्टीट्यूट है, तो उसको इन्होंने स्टैब्लिश किया था। तो इसीलिए इनके जो जन्म दिवस है उस पर हम स्टैटिस्टिक्स डे सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। ऑलराइट। द कर्वे कमिटी, आल्सो नोन एज विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमिटी, वाज एस्टैब्लिश्ड बाय इंडियाज प्लानिंग कमीशन इन 1955 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ DG कर्वे, ठीक है, दत्तात्रेय गोपाल कर्वे जी के चेयरमैनशिप पे बनी थी। ध्यान रखना, विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमिटी। तो डी कर्वे कमिटी इज विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमिटी। कब बनी? 55 में बनी, DG कर्वे जी की चेयरमैनशिप। इट एम टू प्रमोट रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट, बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग द सेकंड 5 ईयर प्लान। अगला है थर्ड 5 ईयर प्लान, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो दूसरा कब खत्म हो रहा है? 61 में। तो तीसरा कब से शुरू होगा? 61 से। कब तक जाएगा? 5 साल ऐड कर दो, 66 तक जाएगा। किसके मॉडल पे बेस्ड है? गडगिल फॉर्मूला पे बेस्ड था ये, ठीक है। किसके
फॉर्मूले पे बेस्ड था? गडगिल फॉर्मूले, या फिर इसको कहीं कहीं पे गडगिल योजना के तौर पे भी लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। जॉन सैंडी और सुखमोय चक्रवर्ती, तो इनके मॉडल पे बेस्ड था एक्चुअल में, ये दो पर्सन थे। इसको गडगिल योजना के नाम से जानते हैं। मेन फोकस क्या था? सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बनाना, भारत को आत्मनिर्भर और आत्म उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना। टारगेट था 5.6%, लेकिन अचीव कितना किया? 2.8%। भयंकर फेल हुआ। क्यों? क्योंकि इसी टाइम पे चाइना के साथ वॉर हो गई हमारी 62 में, 65 में पाकिस्तान के साथ हमारी वॉर हुई, ठीक है। इसके साथ ही साथ सेवियर ड्रॉट्स है, बैक टू बैक 2 साल हमें ड्रॉट झेलना पड़ा। साथ ही साथ इंडियन करेंसी का डिवैल्यूएशन भी किया गया था, जिसका इंडिया को उतना फायदा मिला नहीं, क्योंकि डिवैल्यूएशन का फायदा उसी को ज्यादा मिलता है जिसके एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं। क्यों हम सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग की तरफ भाग रहे थे? बिकॉज यूएसए से हम वीट इंपोर्ट करते थे। फिर इसके बाद क्योंकि ये फेल हो गया पूरी तरीके से थर्ड 5 ईयर प्लान, ठीक है, और इसके टाइम पे क्या क्या बनाया गया था वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे फूड कॉर्पोरेशन इंडिया बनाया गया, CSCP बनाया गया, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, IDBI दैट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, और यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। हरित क्रांति का जो पहला चरण था उसमें हमारा गेहूं और चावल पे ही मेन फोकस था। तो कितना ज्यादा प्रोडक्शन हमारा बढ़ा था। ऑब्वियस से बात है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर क्या करना पड़ेगा? प्रोक्योर भी तो करना पड़ेगा, रखना भी तो पड़ेगा, तो इसलिए FCI एस्टैब्लिश करी गई। CSCP कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये क्या है? ये वो है जो न्यूनतम समर्थक मूल्य यानी MSP दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अनाउंस करती है। MSP किसके द्वारा अनाउंस किया जाता है? CSCP। IDBI भी यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया भी स्टैब्लिश होती है, और यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1963 में। अब होता क्या है, क्योंकि ये फेल हो गया पूरी तरीके से थर्ड 5 ईयर प्लान, जैसे कि भी हम देख रहे हैं, तो इसकी वजह से अब हमें थोड़ा सा चाहिए था, ये जो झटका लगा था, तो हमने 1966 से लेकर 69 तक हमने अवकाश लिया पंचवर्षीय योजनाओं में, ड्यू टू इकोनॉमिक स्ट्रेन कॉज्ड बाय द वॉर एंड अदर फैक्टर्स लाइक सेवियर ड्रॉट। उसके बाद हमने क्या किया? प्लान हॉलिडे 3 साल के लिए। भारत ने नई कृषि रणनीति या हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन पर ध्यान केंद्रित किया। वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड अडॉप्शन ऑफ HYV सीड। HYV क्या है? हाई यील्ड वैरायटी सीड है। HYV सीड्स मेनली किसकी लाई गई थी? मेनली तो व्हीट एंड जो राइस है उसकी। फर्स्ट फेज मिड 1960 से 70s तक चला, और जो सेकंड फेज है मिड 1970s में आया। यहाँ पर मेनली हमारा फोकस था कि एवरग्रीन टाइप ऑफ रेवोल्यूशन हो, क्योंकि जो पहला फेज था वो मेनली कहाँ पर कंसंट्रेटेड था? तो एफ्लुएंट या रिच स्टेट्स ऑफ जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु था और पंजाब हरियाणा, यहाँ पर मेनली कंसंट्रेटेड था। सेकंड फेज में इसको हमने बाकी जो रीजन है इंडिया के वहां पर भी इसको स्प्रेड करवाया। सेकंड फेज की बात कर रहा हूँ। तो ये प्लान हॉलिडे में हमने ये सब किया, और काइंड ऑफ ये शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर काम किया। और अब आता है फोर्थ 5 ईयर प्लान 69 से 74 तक। गडगिल फॉर्मूले पे बेस्ड था ये, या फिर रुद्र एलन मॉडल बोलते हैं इसको। वैसे तो मेनली गडगिल जो योजना है वो आप थर्ड 5 ईयर प्लान से एसोसिएट करते हो, लेकिन कहीं कहीं पे फोर्थ 5 ईयर प्लान में भी गडगिल फॉर्मूले को लिख दिया जाता है। मैं आपको बता दूं, वैसे तो गडगिल योजना थर्ड 5 ईयर प्लान है, और फोर्थ 5 ईयर प्लान में आपका रुद्र एलन मॉडल आता है, जिसको कि ध्यान रखिएगा रुद्र एलन मॉडल को रुद्रमन्य मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ड्यूरेशन क्या है? 3 साल के ब्रेक के बाद 69 से लेकर 74 तक। टारगेट कितना है? उतना ही है टारगेट अभी भी रखा जितना थर्ड में रखे थे, और अचीव कितना किए थे? 2.8। यहाँ पे कितना अचीव किया? 3.3%। फेल्ड, वो भयंकर फेल था, ये भी फेल हो गया। फोकस क्या था यहाँ पे? स्थिरता के साथ विकास हो और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति करें, ग्रोथ करें विद स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि अभी हम झटका देख के आए हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्टेबल ग्रोथ लेके आए। सेल्फ रिलायंस है और ग्रोथ विद स्टेबिलिटी है एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट है। स्टेबिलिटी क्यों लानी है, स्थिरता क्यों लानी है? क्योंकि की इनिशिएटिव क्या थे? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया। वैसे तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम सबसे पहले 1952 के टाइम पे इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए थे, और इंडिया बिकेम वर्ल्ड की पहली कंट्री जिसने की फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लेके आया। 14 मेजर बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। तो हमने पढ़ा है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 फेजेस में हुआ था, ठीक है, 2 फेजेस में हुआ था। अगर बात करेंगे नेशनलाइजेशन, एक तो 1969 में 14 और 1980 में 6 और बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था। देन अगर बात करेंगे फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा 1974 में। खैर हमने वो 1974 में किया था, इंदिरा गांधी जी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी, और जब किया और जब इसके अनाउंसमेंट करी गई तो एज एक्सपेक्टेड भारी सैंक्शंस लगाए गए इंडिया पे। इंडिया ने अभी तक 2 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, दोनों पोखरन में हुए हैं। ये पोखरन 1 है और पोखरन 2 होता है 1998 में, दोनों ही मई के महीने में होते हैं। तो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1973-74 में। अब आते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान पे। अब देखो फिफ्थ 5 ईयर प्लान आपको दिखेगा 74 के बाद ही देख लो, 74 पे खत्म हुआ, 74 से शुरू होगा, तो 74 में 5 जोड़ोगे तो 79 आना चाहिए। लेकिन ये एकमात्र ऐसा 5 ईयर प्लान है, पांचवी वाली ही पंचवर्षीय योजना ऐसी है जो 5 साल नहीं चली, 4 साल चली। क्यों चली वो भी बताएंगे। लेकिन यहाँ पे फोकस क्या था? रोजगार देना है और गरीबी का उन्मूलन करना है, और इसीलिए गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया गया इंदिरा गांधी जी द्वारा इस 5 ईयर प्लान में। ये डीपी धर जी के मॉडल पे बेस्ड था। ये टारगेट रखा 4.4%, अचीव कितना किया? 4.8%। तो क्या नहीं बोल सकते हैं सक्सेसफुल है, क्योंकि जितना टारगेट सेट किया था उससे ऊपर ही चले गया, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गया, तो मॉडरेटली सक्सेसफुल रहा है। इसका टारगेट क्या था? अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। अटेनमेंट की फोकस था एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। यहाँ क्या था? ग्रोथ विद स्टेबिलिटी थी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस
रिलायंस। यहाँ क्या है, अटेन करना है सेल्फ रिलायंस को। आरआरबी स्टैब्लिश करी गई थी, रीजनल रूरल बैंक। आरआरबीज क्या होती हैं, तो आरआरबीज ग्रामीण बैंकें होती हैं। पहली वाली 1975 में सेटअप हुई थी, फिर उसके एक साल बाद 1976 में एक्ट आया था, आरआरबी एक्ट, जिससे इसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिला था। इसमें शेयरिंग का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 35% स्पॉन्सर बैंक होती है और 15% स्टेट गवर्नमेंट होती है। पहली आरआरबी थी प्रथम ग्रामीण बैंक, 2 अक्टूबर 1975 मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में उसको सेटअप किया गया था। 20 पॉइंट्स प्रोग्राम इसको लेके आया गया था, वाज लॉन्च्ड दैट एम्ड टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब इस पे आते हैं कि 4 साल क्यों चला, 5 साल क्यों नहीं चला, क्योंकि गवर्नमेंट बदल गई। जो नई गवर्नमेंट आई जनता पार्टी, उसने 5 ईयर प्लान को हटा दिया कि 5 साल नहीं चलेगा प्लान, हम प्लान को 1 साल के लिए लाएंगे, साल के आखिर में देखेंगे कि हमने कितना अचीव किया और कितना और आगे करने की जरूरत है। ऐसे प्लान को रोलिंग प्लान कहा जाता है। क्या कहा जाता है ऐसे प्लान को, रोलिंग प्लान। रोल कर रहा है ये जनता पार्टी के द्वारा, ठीक है। की फोकस क्या थे, कंट्री के जीडीपी को इंक्रीज करना है, एम्प्लॉयमेंट को, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को, इन सब करने की, देश के सकल घरेलू उत्पाद को, रोजगार और कृषि उत्पादन में वृद्धि लेके आनी है। लेकिन ये जो 5 ईयर प्लान है, इसमें मिनिमम नीड्स प्रोग्राम लेके आया गया था, यानी कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, कि लोगों की जो न्यूनतम आवश्यकता के लिए जो चीजें चाहिए उनको किस तरीके से लोगों को प्रोवाइड करवाया जा सकता है। तो 74 में मिनिमम नीड्स प्रोग्राम लाया गया, वाज इंट्रोड्यूस्ड व्हिच एम्ड टू प्रोवाइड बेसिक नीड्स टू पुअर एंड अनरिजर्व्ड। जो गरीब लोग हैं, जो अनारक्षित लोग हैं, उनको बुनियादी सुरक्षित जरूरतें प्रदान करना था। एंड पहाड़ी क्षेत्र विकास की, किस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों का, यानी हिल के जो एरियाज हैं उनका डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम, ये 3 प्रोग्राम ध्यान रखने हैं। अब आओ यहाँ पे 6th 5 ईयर प्लान पे। तो अब 80 के बाद, क्योंकि 80 में फिर से इंदिरा गांधी अब बन गई प्राइम मिनिस्टर, तो क्या हुआ, फिर से 5 ईयर प्लान आएंगे फिर से, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई। तो 80 से 85 तक आया, टारगेट इतना किया था 5.2, अचीव 5.7 किया। फोकस क्या था, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करनी है, तकनीकी आधुनिकरण करना है, यानी कि टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइज करना है, जो गरीबी और बेरोजगारी है उसको उसमें कमी लेके आनी है, कौशल हस्तांतरण के लिए योजना है, स्कीम फॉर ट्रांसफरिंग स्किल्स। कौन कौन सी स्कीम आई, ट्राइसेम, आईआरडीपी और एनआरईपी। क्या है ये देखिए। और नेशनल इनकम की जब हम बात करते हैं तो उसके 8 एग्रीगेट्स होते हैं। मॉडर्नाइज करना है टेक्नोलॉजी को, और पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज करना है। ओके देखिए, ट्राइसेम क्या है, ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आईआरडीपी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे आप सभी मनरेगा के बारे में जानते हैं, जो अभी जी राम जी हो चुकी है, तो उसी तरीके से आईआरडीपी। लेकिन वो नहीं है ये आईआरडीपी की अगर बात करेंगे। क्यों, क्योंकि मनरेगा में क्या होता है, हर किसी को रोजगार है 100 दिन का, इसमें हर किसी के लिए नहीं था। ये एनआरईपी है ना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। अब आप देखोगे 7th पे टारगेट 5%, अचीव 6%। यहीं पे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ आता है। प्रोफेसर थे राज कृष्णा, तो उन्होंने बोला, हिंदू फिलॉसफी क्या बोलती है कि कम में खुश रहो। तो प्रोफेसर राज कृष्णा का ये था कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ही लो है, और उस लो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि लगभग वही 3 से 5% की ग्रोथ रेट 1980s के टाइम तक जो रही है स्लो ग्रोथ रेट, उसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोला जाता है। तो टाइम पीरियड क्या है, वही अगले 5 साल 85 से 90। फोकस क्या है, फोकस है खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और इंक्रीजिंग इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी थ्रू सोशल जस्टिस, यानी सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाना है। जवाहर रोजगार योजना वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1989 बाय मर्जिंग एनआरईपी एंड आरएलईजीपी। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वाज सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 7th 5 ईयर प्लान। 7वीं पंचवर्षीय योजना में क्या भारत सरकार द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग को उसकी स्थापना करी गई थी। अब फिर ब्रेक आएगा, पहला ब्रेक 3री पंचवर्षीय योजना के बाद 66 से 69, दूसरा ब्रेक 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 78 से 80 तक, तीसरा ब्रेक और आखिरी ब्रेक जो 5 ईयर प्लान में आया वो 7th 5 ईयर प्लान के बाद है 1990 के बाद। राजीव गांधी की डेथ भी हो चुकी थी, और मेनली यहाँ पे हमें झेलना पड़ा बीओपी क्राइसिस, जिसके बारे में पहले हम देख चुके हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। यानी हमारे पास इतने फॉरेक्स रिजर्व्स नहीं थे कि हम 2 हफ्ते के भी इंपोर्ट्स या डेट्स को सस्टेन कर पाए। यानी एक तो हमारा बीओपी क्राइसिस हो गया था, प्लस साथ ही साथ डेट क्राइसिस हो गया था कि हम अपने उधार तक नहीं चुका पा रहे थे, और इसलिए फिर हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ा। आईएमएफ ने हमें बेल आउट तो किया, यानी लोन तो दिया, लेकिन विद सर्टेन कंडीशंस। वो कंडीशंस थी एलपीजी, मतलब ऐसा नहीं बोला कि वो एलपीजी लेके आओ तुम, लेकिन उसने ये कुछ कंडीशंस रखी थी, जैसे कि आपको अपनी डोमेस्टिक करेंसी को डिवैल्यूएट करना होगा। तो एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए जाते हैं इंडिया के द्वारा, मेनली उसमें क्रेडिट जाता है किसको, मनमोहन सिंह जी को। अब आता है हमारा 8th 5 ईयर प्लान, हमारी बीओपी क्राइसिस के बाद पहला प्लान हम बोल सकते हैं 8th 5 ईयर प्लान। 1992 से 1997 तक इसका ड्यूरेशन था। पीवी नरसिम्हा राव इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे। ग्रोथ रेट वही जो हमारा 3rd 5 ईयर प्लान में था, वही जो हमारे 4th 5 ईयर प्लान में था, वही 8th 5 ईयर प्लान में देख रहे हैं 5.6%, अचीव 6.8%, यानी हाईली सक्सेसफुल। यानी उस हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को तो बिल्कुल हमने उससे बाहर निकाला है। ऐसी पॉलिसी जो हम 8th 5 ईयर प्लान में लेके आए उसको बोलते हैं न्यू इंडिकेटिव पॉलिसी। अब 1991 में हमने क्या किया है, हम इंडिकेटिव पॉलिसी को लेके आए हैं। देन ह्यूमन डेवलपमेंट यहाँ पे की फोकस था। इकोनॉमिक एंड फिस्कल रिफॉर्म्स वर सीन, आर्थिक और राजकोषीय सुधार
सुधार देखे गए, सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कम हुई, यानी शेयर जो है पब्लिक सेक्टर का वो डिक्लाइन हुआ, क्योंकि पब्लिक सेक्टर का जो शेयर है वो गिरने लगा। टोटल इन्वेस्टमेंट हैड डिक्लाइन कंसिडरेबली टू अबाउट 34%। द 8th 5-year प्लान कुड नॉट टेक ऑफ इन 1990 ड्यू टू फास्ट चैलेंजिंग पॉलिटिकल सिचुएशन एट द सेंटर, क्योंकि राजीव गांधी जी की डेथ भी हो चुकी थी और आपको पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, इसलिए क्या हुआ, एनुअल प्लान आया 2 साल। 8th प्लान वाज फाइनली लॉन्च्ड इन 1992 आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसी सिंस सम 65% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन एग्रीकल्चर be dependent in late 1990s. Between 1950 and 1919, GDP contributed by agriculture declined significantly, but not the population depending on it. अब आते हैं 9th पे, अब कोई ब्रेक नहीं आएगा, बैक टू बैक आएंगे, यानी कि 1992 से 97, अब 97 से 2002। टारगेट ग्रोथ रेट 6.5% रखा, अचीव कितना 5.4% कर पाया। इसी टाइम पे 98 पे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा हुआ था, ऑपरेशन शक्ति हुआ था, जो हमारा पोखरण 2 है। ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी टारगेट था, यानी कि सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास करना है। आफ्टर 9th 5-year प्लान देयर वाज नॉट मच फोकस ऑन पब्लिक सेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया प्राइवेट सेक्टर पे मेनली तो फोकस आ गया था। इट एम टू डिपेंड प्रीडोमिनेटली ऑन द प्राइवेट सेक्टर। आते हैं 10th पे, 2002 के बाद 2007 आ जाएगा अभी, तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। यहाँ पे हॉर्टिकल्चर आई होप आपको पता होगा, जिसको बागबानी बोलते हैं, बागवानी जिसमें कि आपका फूल फल ये सब आते हैं, सब्जियां है ना, ये सब हॉर्टिकल्चर में आती हैं, फूल फल सब्जियां ये सब। जूट टेक्नोलॉजिकल मिशन आया एंड इंट्रोडक्शन हुआ माइक्रो इरिगेशन प्रोग्राम का, सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम की शुरुआत हुई। यहाँ पे टारगेट था 8%, अचीव 7.6% किया, यानी अगेन फेलियर था। लेकिन वही है कि टारगेट ही हमने हाई सेट कर रखे थे, तो जो कम वाला टारगेट हमें फेलियर तो लग सकता है, लेकिन हमने अचीव भी कुछ कम नहीं किया है ना। यहाँ पे वाजपेयी और मनमोहन सिंह ये दोनों प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो इट ऑल्सो एम एट रिडक्शन इन जेंडर गैप्स इन लिटरेसी, यानी साक्षरता में जो जेंडर गैप है उसको कम करना है। ठीक है, वेज रेट यानी कि जो भत्ता मिलता है उसमें रिडक्शन इन इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी, जो बच्चों और माताओं की जो मृत्यु होती है वो रोकी जा सके, कम की जा सके। लिटरेसी में इंप्रूव करना है, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस कराना, ये सारी चीजें। इंडिया हैड एमर्ज्ड एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बाय द एंड ऑफ द 10th प्लान। 11th पे आते हैं, टारगेट था 9% और अचीव किया कितना 8%। फोकस किया था टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ओवरलैप्ड विद द 5-year प्लान। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी। 12th 5-year प्लान का ड्यूरेशन 2007 से लेकर 2012 तक था। 2012 से 2017 तक होना तो था, लेकिन 2014 में रुक गया। क्यों? क्योंकि 2014 में कांग्रेस की सरकार चली गई तो फिर बीजेपी गवर्नमेंट ने हटा दिया पंचवर्षीय योजनाओं को और क्या ले आया उसकी जगह पे, नीति आयोग को ले आया। तो अब कोई 5-year प्लान नहीं है जब से मोदी गवर्नमेंट आई, जब से नीति आयोग आया है। टारगेट क्या था, फोकस क्या था, फास्टर, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल। तो एक एक्स्ट्रा कीवर्ड ऐड हो गया, वो क्या है, सस्टेनेबल। अभी हम समराइज करते हैं। ठीक है, पहला वाला कब हुआ था, 51 से लेके 56 तक, 1951 से 1956 तक। दूसरा वाला 56 से लेके 1961 तक। तीसरा वाला 1961 से लेके 66 तक। चौथा वाला एक्चुअल में अब क्या हुआ, प्लान हॉलीडे आ गया, तो 1966 से लेके 69 तक। फिर क्या हुआ, फोर्थ वाला आया 1969 से लेके 74 तक, 1974 से लेके 78 तक। रोलिंग प्लान आ गया 1978 से 80 के बीच में। अब क्या होगा, अब 6th 5-year प्लान आएगा 1980 से लेके 1985 तक। 7th 5-year प्लान आ गया 1985 से लेके 1990 तक। अब क्या आ गया, एनुअल प्लान्स आ गए। एनुअल प्लान्स कब से कब तक, 1990 से लेके 92 तक, 92 तक। 8th 5-year प्लान 1992 से 97 तक। देन 9th 5-year प्लान 1997 से लेके 2002 तक। देन 10th 5-year प्लान आया 2002 से लेके 2007 तक। 11th 5-year प्लान सीधा है, सिर्फ 5 साल जोड़ते जाओ। और 12th 5-year प्लान जो कभी कंप्लीट नहीं हो पाया 2012 से लेके 2014 तक। क्यों? क्योंकि मोदी गवर्नमेंट आ गई, उसने हटा ही दिया 5-year प्लान को। आप देख लेते हैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कौन था। एक सेकंड रुकना, इसको बस यहाँ पे नीचे लिख दिया, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, ये रोलिंग प्लान में इंदिरा गांधी नहीं थी, कौन था यहाँ पे, जनता पार्टी थी। तो पहले 3 5-year प्लान नेहरू, अगले 3 5-year प्लान इंदिरा गांधी। 7th राजीव गांधी। 8th PV नरसिम्हा राव। 9th अटल बिहारी वाजपेयी। 10th अटल बिहारी वाजपेयी प्लस मनमोहन। 11th 12th मनमोहन।